यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय से। यदि आप 1 से और आगे पढ़ते चले जाएंगे 14 पद तक, तो आपको वहां पर एक व्यक्ति के बारे में सीखने को मिलेगा जिसका नाम है नामान। ये आराम के राजा का सेनापति है नामान, परंतु ये कोढ़ी है। ये बहुत सूरवीर है, योद्धा है और बड़े बड़े युद्ध इसने लड़े हैं, लेकिन इसके विषय में लिखा है कि ये व्यक्ति कोढ़ी है। और एक बार यूं हुआ, इसने जब इजराइल से युद्ध किया था तो वहां से ये लोग कुछ लोगों को बंधुआई में लेकर आए थे, तो उनमें से एक छोटी लड़की को भी ये बंधुआई में लेकर के आए थे और वो लड़की नामान के घर में काम किया करती थी। जब उस लड़की ने देखा कि नामान कोढ़ी है, तो उस लड़की ने उसकी पत्नी को यह सलाह दी कि यदि नामान इजराइल में जाकर परमेश्वर के भक्त एलीसा के पास जाकर अपने लिए प्रार्थना करवाए तो वो चंगा हो जाएगा। और नामान ने जब इस बात को सुना तो उसने ऐसा ही किया। वो अपनी सेना को लेकर, बहुत सारी धन दौलत और बहुत सारी चीजों को लेकर एलीसा से मिलने चला गया। जब वो एलीसा के पास पहुंचा, लिखा है 10 पद में, तब एलीसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। एलीसा ने अपने सेवक को भेजा कि तू जाकर नामान से कह कि जो ये यरदन नदी है, इस यरदन नदी में तू 7 बार डुबकी मार तो तू चंगा हो जाएगा, तेरा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जब नामान ने इस बात को सुना, 11 पद कहता है, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर हाथ रखकर कोढ़ को दूर करेगा। नामान कहता है कि मैंने तो यह सोचा था कि ये जो एलीसा है, ये जो भविष्यवक्ता है, ये बाहर आएगा, मुझसे मिलेगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा परमेश्वर से। मेरे उस स्थान पर जहां पर कोढ़ हो रखा है वहां पर हाथ रखकर हाथ फेरता और फिर प्रार्थना करता। मैंने तो यह सोचा था, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि तू 7 बार डुबकी मार। ऐसे कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। और वो चला गया वहां से। उसने एलीसा की बात को नहीं माना, वो जाने लगा। उसने कहा मैंने तो कुछ और सोचा था और हो कुछ और रहा है। कई बार ऐसा ही होता है, हम सबके जीवनों में ऐसा होता है। कई बार हम जो सोचते हैं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होता, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ और कर रहा होता है। और बहुत सारे लोग इसलिए उसे ठुकरा देते हैं, उसे नकार देते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो ऐसा प्लान नहीं किया था, हमने तो ऐसा सोचा ही ना, हमारे तो दिमाग में भी ये बात नहीं थी, हमारी तो ये प्रार्थना नहीं थी। लेकिन वो नहीं जानते कि ये परमेश्वर की योजना है, वो नहीं जानते कि ये परमेश्वर का प्लान है। ये किसी मनुष्य का प्लान नहीं है, ये एलीसा का प्लान नहीं है, ये नामान का प्लान नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है और अंत में परमेश्वर की योजना पूरी होती है। यहां पर नामान कोढ़ी ने एक अलग योजना बना रखी है, एक अलग बातों को अपने मन में सोचकर आ रखा है कि एलीसा मेरे लिए प्रार्थना करेगा अपने परमेश्वर से, मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन जब उसके सोच के अनुसार नहीं हुआ, जब उसके विचारों के अनुसार नहीं हुआ, तो वो क्रोधित हो गया, वो गुस्सा हो गया, वो नाराज हो गया, वहां से जाने लगा। और क्या होता अगर वो चला जाता? वो परमेश्वर के आशीष को खो देता, उसके जीवन में फिर कभी काम नहीं होता, वो कोढ़ी का कोढ़ी ही रह जाता। परंतु उसके एक सेवक ने उससे कहा कि प्रभु, एलीसा ने कोई बड़ी बात तो करने के लिए कहा नहीं है, उसने एक छोटी सी बात कही है कि यरदन में ना जा, तो इससे करने में क्या बुराई है, हम कर लेते हैं। तो नामान ने उसकी बात को मान लिया।
अंत में नामान ने मान लिया इस बात को कि ठीक है, मैं नहा लेता हूं। और बाइबल कहती है कि जब उसने डुबकी मारी, लिखा है 14 पद में, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। लिखा है कि जब उसने एलिसा की आज्ञा के अनुसार किया, जब उसने यरदन में 7 बार डुबकी मारी, पहली बार से नहीं हुआ, दूसरी बार से भी नहीं हुआ, लिखा है 7 बार जब उसने डुबकी मारी तो लिखा है कि उसका शरीर बिल्कुल साफ हो गया। एक छोटे बच्चे की तरह उसका शरीर इतना कोमल, इतना शुद्ध, इतना साफ सुंदर हो गया, वो कोढ़ चला गया। लेकिन ये कब हुआ? जब उसने एलिसा की आज्ञा को माना, जब उसने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में माना कि हां प्रभु, जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में हो। हालांकि उसने ये काम क्रोधित होकर किया, अपने सेवक के कहने पर किया, लेकिन जब उसने किया तो उसने उसका प्रतिफल अपने जीवन में पाया। कई बार ऐसा होता है, जब आपकी योजना के अनुसार, आपकी प्रार्थना के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार आपके जीवन में काम नहीं होता, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके लिए सब बातों से मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसे करो। और जब ऐसा होगा तो मेरा विश्वास है कि नामान की तरह आपके जीवन में भी काम होगा, नामान की तरह आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा, नामान की तरह आप भी छुटकारा पाएंगे, नामान की तरह आप भी शुद्ध और साफ हो जाएंगे। उस स्ट्रगल से, उस समस्या से, उस बीमारी से आप बाहर निकल आएंगे। कई बार हमारे प्लान अलग होते हैं और परमेश्वर की योजनाएं अलग होती हैं। हम कुछ और चाहते हैं, परमेश्वर कुछ और करते हैं। तो सही क्या है? सही यह है कि हम उसको एक्सेप्ट करें अपने जीवन में, जो हो रहा है, जो परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि उसमें एक बड़ी योजना है परमेश्वर की छिपी हुई। जब आप इस प्रकार से करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, आप छुटकारा पाएंगे, आप चंगाई पाएंगे, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं झारखंड रांची से बोल रहा हूँ। मैं अपना माँ के लिए अपनी एक गवाही देना चाहता हूँ। मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। उनका खाना पीना और चलना फिरना, बोलना सारा बंद हो चुका था और दिन प्रतिदिन उनका स्थिति और भी ख़राब होने लगी थी। उस बीच हमने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखलाया, लेकिन उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने पीके ब्रदर और अमिता मसीह के प्रेयर टावर में व्हाट्सएप के माध्यम से हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। हमारा जवाब तुरंत ही आ गया और एक बहन ने हमारी माँ के लिए प्रार्थनाएं की और प्रार्थना के बाद से ही हमारी माँ में कुछ फ़र्क आने लग गया और आज हमारी माँ काफ़ी हद तक अच्छी होने लगी है और चल फिर रही है और बोल चाल भी करने लगी है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें, हमारे परिवार को, हमारी माँ को ब्लेसिंग की है और हम पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी तहे दिल से, हृदय से कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूं कि आप सब इस पूरे महीने में परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगाई और छुटकारा पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, उसी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप परमेश्वर के सम्मुख अपने विषयों को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको उन बातों से छुटकारा देगा। कंप्लीट डिलीवरेंस एंड कंप्लीट हीलिंग आप अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद कि आप पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है यीशु। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है एकत्रित होते हैं, मैं वहां पर उपस्थित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ में हैं, आप इन भाई बहनों के साथ में हैं। प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना
को सुन रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति उनके साथ में पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक को परमेश्वर पिता इस समय आप आशीष दे पिता, अपने आनंद से भरे प्रभु, अपना अनुग्रह उन्हें दे पिता, कि इस पूरी प्रार्थना में परमेश्वर पिता वो बड़े हियाव के साथ अपनी बातों को तेरे सम्मुख रख सके पिता। और सच में प्रभु तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है पिता। सच में प्रभु आज के इस शाम में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु तेरे लोगों के जीवन में होने पाए परमेश्वर। जिस बात के लिए प्रभु आज वो परेशान, बीमारी में, संकट में, विपत्ति में, मुश्किलों में है पिता, आपका हीलिंग एंड डिलीवरेंस परमेश्वर इनके जीवनों में आए पिता, छुटकारा परमेश्वर आने पाए पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें यही सिखा रहा है पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सीख पाए हैं परमेश्वर पिता कि कई बार परमेश्वर पिता हमारे सोचने, हमारे विचार करने के अनुसार प्रभु कार्य नहीं होता, परंतु वो होता है परमेश्वर जो आपकी योजना है प्रभु। और जो कोई आपके वचन के साथ, जो कोई आपके वचन के साथ सहमति दिखाता परमेश्वर, उसके जीवन में आप अपने मिरेकल्स को, अपनी हीलिंग को, अपने डिलीवरेंस को देते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि नामान पिता जो कि कोढ़ में था पिता, शारीरिक दुर्बलता उसमें थी परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन तूने उसे चंगा किया, जिस प्रकार प्रभु तेरे सेवक के वचन के अनुसार उसने किया और उसका शरीर प्रभु जी छोटे लड़के सा शुद्ध हो गया पिता, कोमल हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर आज प्रभु बहुत सी ऐसी स्किन डिजीज परमेश्वर पिता आपके लोगों को है पिता, जब प्रभु उनके शरीर में प्रभु बड़े बड़े दाग धब्बे हो गए पिता, जब आपको एलर्जी और कोई भी ऐसी स्किन डिजीज है तो आज उस जगह पर अपने हाथों को रखें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी के हर एक रोग यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त इन छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर चली जाओ यीशु के नाम से। यदि शरीर में दाने हो गए हैं प्रभु, शरीर में सफेद दाग हो गए पिता, या फिर एलर्जी हो गई है, खुजली हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, यीशु के नाम से स्किन हर एक डिजीज यीशु नासरी के नाम से उसे हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। आई रिब्यूक स्किन डिजीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से स्किन डिजीज को हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु जिनके हाथों में प्रभु जी बारीक दाने हो गए पिता, जिनके प्रभु यीशु मसीह स्किन में परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है प्रभु, बड़े बड़े दाग और धब्बे हो गए हैं प्रभु, प्रभु फेस में दाग और धब्बे हैं प्रभु, पिंपल्स प्रॉब्लम हो गई है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त तेरी चंगाई इनके शरीर में बहने लगे पिता। धन्यवाद पिता कि इन्होंने जब अपनी स्किन पर, जहां पर कि उन्हें खुजली है, दाग धब्बे हैं, स्किन डिजीज है प्रभु, वहां पर हाथ रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय वो चंगे हो गए हैं प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू फादर प्रभु। सच में मेरे पिता इस समय परमेश्वर पिता जितने भी रोग, जितना भी दर्द प्रभु, तकलीफ, घाव, चोट प्रभु इनके शरीरों में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त उन सारी बीमारियों के ऊपर, उन दर्द और तकलीफ के ऊपर, उस इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर हम यीशु के नाम से चंगाई को बोलते हैं। यीशु के नाम से इसी वक्त आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। उस दर्द पर, उस बीमारी की जगह पर, उस ऑर्गन पर जहां पर आपको पेन है वहां पर अपने हाथ को रखें, या फिर अपने सिर पर अपने हाथों को रखें प्रभु। जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर प्रभु जी माइंड में क्लॉटिंग हो गई है पिता परमेश्वर प्रभु, डॉक्टरों ने सर्जरी करने के लिए बोला, यीशु मसीह इसी वक्त प्रभु आप इनके ब्रेन को हील करें। जो मेंटली डिस्टर्ब है यीशु के नाम से प्रभु उनकी मेमोरी को शार्प करे प्रभु, और उनका प्रभु जो मेंटली प्रॉब्लम है इसी वक्त निकल कर चला जाए प्रभु पिता। जो माइंड से कमजोर है, वीक है परमेश्वर, यीशु के नाम से उन्हें माइंड से स्ट्रांग करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु। इनका प्रभु जिनको ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, हर प्रकार का कैंसर इसी वक्त तुम्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, अपेंडिक्स को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, अल्सर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, स्टोन प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग, यीशु के नाम से हम इन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। हार्ट को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, लीवर, किडनी प्रभु, स्टमक को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, बिकॉज प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके वचन पर प्रभु जो कोई विश्वास करता है प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होता। धन्यवाद पिता। इस समय आपके लोगों ने पिता अपने शारीरिक चंगाई को पाया है प्रभु। यदि कोई भी प्रभु ऐसी प्रॉब्लम आज इनके
इनके फैमिली में है, इनके पर्सनल लाइफ में है पिता, इनके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से हर एक प्रॉब्लम इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। हम कंप्लीट डिलीवरेंस को प्रभु इनके जीवन में चाहते हैं। प्रभु इनका रिलेशनशिप प्रभु जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है पिता, किसी थर्ड पर्सन के कारण प्रभु जी आज रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इसी वक्त उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उन रॉन्ग बातों को इनके जीवन से, इनके रिलेशनशिप से, इनकी फैमिली से दूर करते हैं। और प्रभु आप अंडरस्टैंडिंग को दे पिता। आप प्रभु जो कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत की कमी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु ये एक दूसरे को समझने पाए पिता, ये एक मन होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, इनके अंदर परमेश्वर पिता एक ही इच्छा उत्पन्न होने पाए परमेश्वर प्रभु आप सहायता करें। हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक एडिक्शन, हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार की कर्जे की बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। घटी कमियां, हर प्रकार के कर्जे इनके जीवन से चले जाएं। कंप्लीट छुटकारा हो यीशु के नाम से प्रभु। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु। और विशेषकर जितने लोग प्रभु आने वाले समय में प्रभु अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे। जो भी प्रिपरेशन, जो भी तैयारी प्रभु अपने एग्जाम के लिए उन्होंने की है प्रभु, उसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें खुदावन, और आप उन्हें क्वालिफाइड करें। ऊंचे ऊंचे पदों पर, अधिकारी पदों पर अपने बच्चों को नियुक्त करें पिता। इन्हें जो काम इनके नहीं बन पा रहे हैं यीशु के नाम से बनने लगे। जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हुआ है, बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे खुदावन। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, काफी लंबा समय हो गया है, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, परंतु कोई संतान नहीं, इसी वक्त यीशु के नाम से वो अपनी पेट पर हाथ रखे। यदि आज को आपको बहुत लंबा समय हो गया है, आपके पास संतान नहीं, अपने पेट पर हाथ रखे प्रभु। यीशु आपका वचन कहता है पिता, आपका वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। इसी वक्त यीशु के नाम से इन बहनों की कोख को हम ब्लेस करते हैं और हर प्रकार की कमी इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए। थैंक यू फादर, आपने ब्लेस किया प्रभु, धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जिनके कामों में रुकावटें हैं, जॉब लगने में रुकावट है, बहुत से ऐसी योजना है जो बना रहे हैं परंतु असफल हो जा रही हैं, असफल योजनाओं को दूर करते पिता और इन्हें सफल करें। आने वाले समय में प्रभु जो बच्चे प्रभु बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वो बहुत अच्छा एग्जाम दे सके और प्रभु आपकी महिमा करे पिता। हर एक बच्चा जो गलत रास्ते में है पिता, अनाज्ञाकारिता में है, यीशु मसीह आज्ञाकारी आप उन्हें बनाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु फर्स्ट पहले आपने आज्ञाकारिता को प्रभु यीशु मसीह पूरा किया खुदावन, पिता की इच्छा को पूरा किया। उसी प्रकार हर एक बच्चे, नौजवान भाई बहन प्रभु अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करे पिता और वो आज्ञाकारी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। और जितनी भी विनती प्रार्थना आज आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखी है, मैं धन्यवादित हूं प्रभु, आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। आज रात में हर एक डर, हर एक बुरा सपना, हर एक चिंता, हर एक व्याकुलता, हर एक बेचैनी इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए और आपकी असीम शांति अपने हृदयों में महसूस करें और ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। धन्यवाद पिता, आप बहुत अच्छे पिता हैं। धन्यवाद करते कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं अब्बा, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत से लोग हैं पिता जिन्हें प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा इनका हृदय टूटा हुआ है प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं। यीशु मसीह आप इन्हें हील करे प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।